नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, लेकिन भाजपा को जितवाएगा। है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है? घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। दो गुजरात का लोग आता है बिहार में बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। जिक्र कर दिए क्या? बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे राम भाई रुको जरा, सबर करो। अब राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं। जो सैनिक शहीद हुए, क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किनकी लगी, होर्डिंग किनके लगे, एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के। आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव का यात्रा चल रहा होता है, इसी पर यह डिबेट होने वाली है। बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में बहुत अच्छी बहस देखने को मिली। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। एंड आपका इस डिबेट वीडियो में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये डिबेट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल जी और आप वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, उन्होंने सामने में कहा कि भाई हमारा तो वोट कट गया है। देखिए और फिर बाद में कहा कि हमें तो लेके गए थे, वहां बुलवाया हमसे, अंजना जी, मेरा वोट है। वो जो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं वो हाफ डाला गया है, वो हाफ है। आप पूरा सुनिएगा तो देखिएगा कुछ और पा जाइएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्या है रंजू देवी की क्या बोला बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है। घुसपैठिया करते हैं, तो ये तो दिखाता है ना प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। दो गुजरात का लोग आता है बिहार में बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मान जी, माउंटेन मैन, कौन घर दिया? राहुल गांधी। इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है कैसे चूहा करता है। पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गया। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं लोगों को। मेरे को एक बात से सबसे बड़ी आपत्ति है, मैं शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये उसके साथ नाइंसाफी है। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में जो जाएगा कहीं वहां जाकर के सबसे पहले छात्रों का, बच्चों का स्कूल बंद करवा देगा। अरे हम भी तो यात्रा करवा रहे हैं, 17 तारीख से चल रही है ना हमारी यात्रा। कौन सा स्कूल बंद हुआ? अर्ज किया है ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। और क्यों कहता हूं मैं बताता हूं। एक तस्वीर दिखाई पब्लिकेशन की, बीच में इतना सम्मान बनाए रखिए जैसे मैंने अपनी बहन को दिया समय, आप भी बीच में ना बोले, तभी अच्छी डिबेट होती है। ये राहुल गांधी की आदत छोड़ दीजिए, बीच बीच में कूद के आते भाग जाते हैं, मत करिए प्लीज। देखिए अब प्लीज अंजना जी, आपकी ये जिम्मेदारी है बीच में कोई ना बोले। मैंने सुना, नोट किया, अपनी बातें रखो। 23 साल लगातार कोई प्रधानमंत्री रहा है और मुख्यमंत्री रहा है और जनता की सेवा करता रहा है और कभी चुनाव नहीं हारा, और 62 साल बाद 3 बार लगातार चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना। ऐसे है मेरे प्रधानमंत्री। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था, उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है 9वीं फेल। विजय सिन्हा के साथ हुआ। तो हमारे मैडम मैं चली जाती हूँ, सड़क की बात कीजिए। ऐसा बात करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा
पड़ेगा इनको। नहीं, तो हाथ बोले उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखे, मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। बोलिए देखिए भाषा का अंजना जी, मर्यादा आप बना के सुनिश्चित रखें। हाथ करेंगी, उठाइए, नहीं करेंगी, कोई हाथ दिक्कत उठाइए। नहीं। इन गंदा दोनों ने बोलेंगे क्या? गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको। गंदा बोलेंगे ये। क्या गंदा बोला? एक सेकंड, मैडम। 5 बार दोषित है कि नहीं है? चारा ये- घोटाला किया कि नहीं किया? भैंस को रुला दिया, इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? अगर हो हम गया सच बोलते हैं तो हो इनको गया। दर्द होता है। भाईचारा बात- चोर, बात- चंदा बात- चोर, बात- वोट पूरी चोर, चर्चा में कौन बोल कौन नहीं सा पाएंगे। चीज चोरी किए हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी है अंजना जी के बीच में ना बोले? मैं अपनी बात रखूंगा इसीलिए शालीनता ढंग से बात कीजिए, मैं ढंग से जवाब एक सेकंड डिबेट रोक दीजिए प्लीज मैम। Both of them did not speak when you guys were speaking. Let's follow some rules here. बट आई डेंट क्या कहते हैं उसको, मैंने शालीनता बनाए रखी और हाथ कहीं से उठाओ, कुछ खराब हाथ नहीं उठाओ, बोला। मैम, मैं आपके पास आऊंगी। तो आप खराब उन भाषा दोनों चलने का- देंगी? क्या खराब भाषा चलने देंगी? क्या कौन सी भाषा बोलता खराब है नौवीं फेल, मैं बोली चौथी फेल। आप क्या-क्या दिखा रही हैं? मैं मैंने बोली आपको चौथी भी नहीं फेल, रोका, प्रधानमंत्री please। चौथी फेल है। नहीं बोल रही ना मैं। खराब बात क्यों बोलेगी? Can we start the debate? सुनिए। Let's stop So, this and you get. have to चलिए। ensure. I know, I'm Just telling the you, way that's why I I've stopped noted the all the show. point. I'm मैंने doing that, टोका please. नहीं। Don't क्योंकि tell me मुझे what I have पता to है do, जो I'm बात doing मैं it. कहूंगा, I'm requesting इनका all of बोल्ड हो you. जाएगा विकेट। Let's begin the debate. thank you. Stay on the topic and please do not speak in between. If you have a point, raise your hand, ma'am. चलिए, बोले अब आपको मैं घुसपैठियों पे, क्योंकि आपने अंजना जी एक बात कही तो ये बताता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। कांग्रेस के शासन में 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए केवल असम में आए थे। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि हमारे बॉर्डर्स भारतीयों के लिए सेफ और कोई घुस ना पाए, और इन सबको उखाड़ के फेंकेंगे वापस, तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो काम आपने नहीं किया है। दूसरी बात, इन्होंने कहा रीडेबल फॉर्मेट नहीं देते हैं जो इलेक्टोरल रोल होता है। ये जजमेंट लेके आया हूं, हल्की बात नहीं करूंगा इन लोगों की तरह छूट इधर उधर का। ये जजमेंट क्या कहता है? कमलनाथ गए सुप्रीम कोर्ट, रीडेबल फॉर्मेट दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह देश का कानून नहीं है कि रीडेबल फॉर्मेट दिया जाए जब तक आपके पास एक इलेक्टोरल रोल है, चाहे इमेज फॉर्म में भी हो। यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तीसरी बात, क्या यह बात सच नहीं है कि लालटेन जब बुझी हुई रूल करती थी, गुंडा राज था, बहनें निकल नहीं सकती थी बाहर सूर्य अस्त के बाद? क्या यह सत्य नहीं है? सीएम के घर से फोन आते थे, मारुति के शोरूम लूटे जाते थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी थी। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका हित क्या करेंगे भाइयों बहनों, एक बात पूछिएगा, खुद से कुछ जब बोले से जा रहे हैं। पार्टी बनी है क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया है। ठीक है। जो अध्यक्ष नहीं दे सकता पार्टी में अपनी परिवार से बाहर, वो आपके लिए क्या करेगा? चलिए, आप अब मुझे जवाब बताइए। दीजिए। अब क्या आप जवाब करेगा? कुछ दीजिए। नहीं। और आप लोग हाथ उठाइएगा, सवाल लेंगे। राजनाथ सिंह जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा देश की परिवार बात करिए ही ना। भरा हुआ है भाजपा में। अगर देश की परिवार बात करिए खत्म तो हो मैं गए, तो- भाजपा खत्म हो जाएगी। निकलवा अध्यक्ष की लीजिए बात ना। करिए। अरे अध्यक्ष हमारे कमल सारे पासवान, एक भी अध्यक्ष कमल सेम परिवार पासवान, से नहीं। रामचंद्र गौरव जी, पूर्वे, देखिए, कितना आप वही कर रहे हैं जो आप कानून पहले है? रोक मैं आपकी आप वही कर रहे हैं। सम्मान में मैं रख देता रख हूं। दीजिए, रख अगली दीजिए। बार बीच में ना बोले, Thank you, सुनिश्चित कर हाँ। लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। हमारा भी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा, जनता की ना, सेवा करेंगे। हो तो रहने आपका नहीं क्या देंगे। है? अच्छा, आपका हो रहने गया नहीं है। देंगे। आप मुझे देख के बोलिए ना, उनसे मत भिड़िए, इधर देख के बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। देखिए, सीधी बात है कि इनको कुछ आता जाता है नहीं। बन गई आरजेडी एक फैमिली की ना। अध्यक्ष आपकी पार्टी में क्या लालू जी के परिवार के बाहर से बनेगा? आप कभी बनेंगे? अध्यक्ष हमारी पार्टी में कोई वंचित तबके का ही व्यक्ति बनेगा। जैसे भाजपा में सारी एक जाति के एक लोग परिवार का। बैठते हैं ना अध्यक्ष पद पर, एक वो परिवार। हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जाति का वर्चस्व देश में बना रहे। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल पासवान अध्यक्ष रहे, जगदानंद बाबू अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूछिए एक मिनट, सॉरी, अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्लीज गौरव जी, तो अंजना जी, आप सवाल क्यों नहीं पूछते? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा है, बता दीजिए। खोलती हूँ। हमारी भी जानकारी बढ़ जाए। सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हुए, जिनको बता रहे हैं ना बांगड़ू लक्ष्मण जी। अपना बताइए अब पहले। उनको क्या आप तो जानना लीजिए। नहीं चाहते अरे हैं आप वही कर रहे कि हैं। पार्टी में कोई गौरव परिवार जी, के बाहर एक का मिनट। अध्यक्ष बना या नहीं? गौरव जी, क्यों नहीं जानना चाहिए? एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख आरोप लगा, अरे आप उनको पहले इन्होंने बताइए, जेल में तब सुनेंगे भिजवाया। आपकी बात। वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन दिलीप सिंह जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। ठीक है। अंतर सत्यप्रकाश विरोध। जी, उसके बाद आ रही सत्यप्रकाश जी, जल्दी से। क्या जवाब दूं इन लोगों के बातों का? ये सही बोल रहे थे गौरव जी कि उनकी पार्टी परिवार चलाती है और परिवार के सभी लोग सदन में चाहे विधानसभा में पहुंच जाते हैं। प्रियंका जी पहुंचेंगे तो मैं उनको बधाई दूंगा, इनका पहुंचने का रास्ता वहां से निकलेगा नहीं। आज की राजनीति का सवाल 2 है। क्या जो कानून है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सरकार लेकर आई है, उस पर विपक्ष क्यों कान खड़ा कर उसका विरोध कर रहा है? दूसरा, वोट चोरी की यात्रा तो वो कर रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा है वोट चोरी हुआ कहां पर। तीसरा, यदि घुसपैठिए के सवाल पर हम कुछ कहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड मिलकर यदि कोई सरकार चला रही है और प्रियंका जी के गांव के सड़क भी बनवा चुकी है, तो प्रियंका जी नहीं बताएंगे कि लालू जी के जमाने में उनके गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, शिक्षा नहीं था। आज तीनों चीज मौजूद है और अस्पताल भी मौजूद है उनके गांव के आसपास। मैं बता सकता हूं क्या नाम है। तीसरा बात है कि क्या नेतृत्व का जो कौशल विकास
से उनके यहाँ, उसी तरह का हम करे नहीं कर सकते ना कि एक ही परिवार से सभी लोगों को उठा करके राजनीति में पटक देना। दलित समाज की अगर चिंता होती, आप राजनीति में बहुत नई हैं। रमई राम मुख्यमंत्री थे बिहार में, अध्यक्ष थे जनता दल के, लालू जी ने उनको उसी दिन हटा दिया जिस दिन उनको किसी ने सोने से तौल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दलित का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बने। आपको मालूम नहीं है कि लालू जी मुख्यमंत्री कब बने थे? राम सुंदर दास दलित थे और मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लालू जी उसमें खड़े हुए वोट कटा, राम सुंदर दास का रास्ता लालू जी ने रोका। आपको नहीं पता है ना? इतिहास बता दूं, रामविलास पासवान जी का रास्ता कई बार लालू जी ने रोका। आपको नहीं मालूम है ना? बता दूं, कर्पूरी ठाकुर बीमार थे और लालू जी के पास जीप था, गांव से अस्पताल ले जाने के लिए लालू जी ने जीप नहीं दिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आज आपने देखा ही हो कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच में बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो में आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे चैनल का थोड़ा रीच बढ़ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।